हमने फिजिक्स पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस में यूनिट सेकंड प्रारंभ कर दी है और इस यूनिट सेकंड में हम वेव्स की स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रारंभ में वेव मोशन को समझा था। मैंने आपको वेव मोशन के अपने डेली रूटीन लाइफ में अनेक एग्जाम्पल्स से देकर के बताया था कि वेव मोशन किस प्रकार से डिस्टरबेंस की फॉर्म में आगे बढ़ता है। एक इसकी सर्टेन वेलोसिटी होती है और उस कार्य को करने के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव लिए थे और उसमें मैंने करीबन वेव मोशन में 12-13 ऐसे डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, उनका संक्षेप में थोड़ा सा आपको सारी जानकारी दे दी थी। ये सारी टर्म आपकी पुस्तक में लिखी हुई नहीं है, परंतु अपने अध्ययन में अनेक जगह पर काम आती हैं। फिर हमने इसका वेव इक्वेशन लिया था और हमने कल 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व कर लिया था। आज हम 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, मान लिया कि कोई वेव आर्बिट्रेरी दिशा में b वेलोसिटी से प्रोपेगेट हो रही है और इस वेव का जो सोर्स है वो ओरिजिन पर है और यहाँ पर हम जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को वेव फंक्शन साइज से लिख रहे हैं, विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तब यह वेव मूल बिंदु से ओरिजिन पॉइंट से मान लीजिए पोजीशन वेक्टर r वाले किसी दूसरे पॉइंट P पर t टाइम पर पहुंच रही है, तो जो टाइम होगा वो डिस्टेंस बाई वेलोसिटी हो जाएगा। देयरफॉर ये होगा वेक्टर r यूनिट वेक्टर r बाई p। यूनिट वेक्टर r यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन की दिशा में एक यूनिट वेक्टर है। मान लीजिएगा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। हम इसे k से लिखते हैं और k बराबर 2π/λ होता है और इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो ये इसका मान हम ω/b के रूप में लिख सकते हैं। तब बिंदु P पर जो वेव पहुंच रही है उसमें जो टाइम लगेगा उसका मान कितना हो गया। हम कह रहे हैं t0 इज इक्वल्स टू, जैसा हमने पहले लिखा था हम वही कार्य फिर कर रहे हैं। t0 इज इक्वल्स टू k r यूनिट वेक्टर डॉट r अपॉन ओमेगा। देयरफॉर हम जो वेक्टर k है जो कि प्रोपेगेशन कांस्टेंट है उसको भी हम यूनिट वेक्टर की साइड से लिख रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं t0 इज इक्वल्स टू वेक्टर k डॉट ऑफ r बाई ओमेगा 0। इस तरीके से हमने ओरिजिन पॉइंट से वेव का किसी पॉइंट P पर पहुंचने का जो टाइम है वह टाइम इन टर्म ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट डिफाइन कर लिया है। ओके, अब माना t समय पर जो पॉइंट P है उस पर, जैसे हमने 1 डायमेंशन केस में आपको समझाया था, जो डिस्प्लेसमेंट है वह उतना ही होना चाहिए जितना कि t समय पूर्व था, अर्थात समान होना चाहिए, अर्थात t-t0 पर मूल बिंदु O पर ही होगा। देयरफॉर P पॉइंट पर जो वेव का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वह डिस्प्लेसमेंट होगा साई इज इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस यूनिट वेक्टर k डॉट r अपॉन ओमेगा। तो ये जो वेव का मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है यह पॉजिटिव x डायरेक्शन में है और यह डिस्प्लेसमेंट एक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी प्रकार से बिल्कुल 1 डायमेंशनल केस में जैसा लिया था
बिल्कुल उसी प्रकार से अब हम ऋणात्मक दिशा में अगर हम कोई वेव गतिशील है तो उसका जो फंक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, जहाँ इस कोष्ठक में नेगेटिव साइन आया है उसमें हम पॉजिटिव कर देंगे और फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसलिए यदि कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में -r दिशा में गतिशील तरंग है तब उसका जो समीकरण होगा वह समीकरण साई इजिकल्स टू जी टी प्लस यूनिट वेक्टर के साई इजिकल्स टू जी टी प्लस के डॉट आर अपॉन ओमेगा से दिया जाएगा। बिल्कुल वन डायमेंशनल मोशन की तरह अब इसका जो व्यापक समीकरण मिलेगा वह व्यापक समीकरण इन दोनों के योग से दिया जाएगा। इसलिए ये जो दोनों समीकरण हमको मिली हैं, जो प्लस आर दिशा में जा रही थी माइनस आर दिशा में जा रही थी, हम दोनों को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर ऐड करने के बाद इस प्रकार की हमें इक्वेशन प्राप्त हो गई है। मान लीजिएगा जो वेक्टर के है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो के एक्स के वाई के जेड हैं तथा यूनिट वेक्टर आर के जो कंपोनेंट हैं वो एक्स बाई जेड हैं। तो वेक्टर के डॉट आर का जो मान होगा वो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड होगा, जिसको कि हम के स्क्वायर के रूप में के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। इस सब्स्टिट्यूशन को हम वेव फंक्शन में यूज कर सकते हैं जो व्यापक समीकरण लिखी गई है, और व्यापक समीकरण का जो मान हो जाएगा वह मान हो गया साई इजिकल्स टू एफ विद इन ब्रैकेट टी माइनस के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड डिवाइडेड बाई ओमेगा प्लस जी विद इन ब्रैकेट टी प्लस के एक्स के वाई प्लस के जेड अपॉन ओमेगा। जैसे हमने वन डायमेंशनल केस में लिया था, आपको याद होगा, वहाँ पर हमने u और b फंक्शन डिफाइन किए थे, तो यहाँ पर भी हम डिफाइन कर लेते हैं। और जो पहला ब्रैकेट आया है उसको हमने u कह दिया, दूसरे को मान लीजिएगा हमने w कह दिया, और फिर इनका डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स हमें यूज करने हैं वन डायमेंशनल केस की तरह du बाई डी टी dw बाई डी टी दोनों का मान 1 है, और डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x और डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x का मान हमने निकाल लिया है, और वह मान के एक्स स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आया है। अब हम इन सारे रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं, तो व्यापक समीकरण का जो मान हो जाएगा वह मान हो जाएगा साई इजिकल्स टू एफ यू प्लस जी डब्ल्यू, और इस समीकरण से हम इसका जो डबल डेरिवेटिव है वो लिख सकते हैं। मैंने डबल डेरिवेटिव को आप देखिएगा यहाँ लिख लिया है। अब इस डबल डेरिवेटिव जो समीकरण है पृथक पृथक एक्स वाई जेड के सापेक्ष हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने किया तो डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को u और w के रूप में डबल डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, और जो हमने मान निकाले हैं उन मानों को हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान निकल के आता है वह मान हमें प्राप्त होगा के एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी टू बाई डी यू टू ऑफ एफ एक्स प्लस डी टू जी एक्स बाई डी डब्ल्यू स्क्वायर। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे हमने डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर, डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर, इन तीनों के मान को निकाल सकते हैं। और इस प्रकार से एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में हमने 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्ञात कर लिया है, और 2 बार का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है हमने उसको इक्वेशन नंबर 1 से मार्क कर दिया है। अब इक्वेशन नंबर 1 की जो तीनों समीकरण मिली हैं, तीनों समीकरण का अर्थ हुआ कि हमने एक्स वाई जेड के सापेक्ष 2 बार जो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, हम 2 बार इन पार्शियल डिफरेंशिएशन को तीनों जो टर्म मिली है हम उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ऐड करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्राप्त हो रहा है डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी टू साई बाई डी जेड स्क्वायर, एंड राइट साइड बिकम्स
के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी टू एफ यू बाई डी यू स्क्वायर प्लस डी टू जी यू बाई डी ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर अब लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड में एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव है जिसको मैंने डेल स्क्वायर कहा है, और यह है डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है। आप लाप्लासियन सब ऑपरेटर से परिचित हैं क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ पर आपने पॉइसन एंड लाप्लासियन इक्वेशन पढ़ी हुई है, वहाँ पर आपने लाप्लासियन ऑपरेटर भी सीखा हुआ है, और इसलिए वहाँ के जो नॉलेज है, वहाँ का जो आपने सीखा है उसको यहाँ प्रयोग करेंगे। तो ये जो डबल डेरिवेटिव है एक्स वाई जेड के सापेक्ष, उसका मान डेल स्क्वायर हो गया है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का जो मान है वह है डेल स्क्वायर साई हो गया है, और राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं चूँकि के स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। देयरफॉर राइट हैंड साइड बिकम के स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी टू एफ यू बाई डी यू स्क्वायर प्लस डी टू जी डब्ल्यू बाई डी ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का मान हम पहले निकाल चुके हैं, और इस राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका जो मान है वह है डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर है। इस मान का प्रयोग जब हम कर रहे हैं तो हमको जो समीकरण मिल रही है वह समीकरण है डी टू डेल स्क्वायर साई जो लाप्लासियन ऑपरेटर है इज इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर डी टू साई बाई डी साई डी टी स्क्वायर। यह है इक्वेशन। आर्बिट्री डायरेक्शन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेव इक्वेशन कहलाती है, और इस वेव इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को हम 1/b स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं। देयरफॉर उससे हम जब कंपेयर करते हैं तो इसलिए हमारा 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बन जाएगा डेल स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 1/b स्क्वायर डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर, अथवा जिस तरीके से हमने वेव इक्वेशन डिफाइन किया हम लिख सकते हैं डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई यहाँ पर डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर है। और वन डायमेंशनल केस की तरह ही इस समीकरण के जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वह सॉल्यूशन साइन टर्म में हो सकते हैं, कॉस टर्म में हो सकते हैं, और इसके सॉल्यूशन को हम लिखते हैं साई इज इक्वल्स टू साई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, अथवा हम इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं साई इज इक्वल्स टू साई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यहाँ पर साई जीरो ओमेगा के यूनिट वेक्टर आर 3 डायमेंशनल वेव में एम्पलीट्यूड है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है तथा पोजीशन वेक्टर है। इस कार्य को करने के बाद अब हम अनुप्रस्थ तरंग वेग, अनुदैर्ध्य वेग और फिर हम ऊर्जा घनत्व के आर्टिकल निकालेंगे। धन्यवाद।